देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है शादी, उनके दिमाग में चल रहा है अभी आपको शादी की कमिटमेंट देना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली, एक केमिस्ट्री जो आपके साथ बनती है वो किसी और के साथ नहीं बनती, एक अंडरस्टैंडिंग जो आपके साथ है वो कहीं नहीं है। उनको लगता है आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और आप ही से कंप्लीशन फील होता है उन्हें। अदरवाइज़ वो अधूरा अधूरा फील करते हैं, उन्हें लगता है एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन हमेशा उन्हें खाया जाता है। उन्हें लगता है जब वो आपके करीब होते हैं वो कंप्लीट फील करते हैं। एक रूह से वो एक खुशी की लहर उनकी दौड़ पड़ती है और उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया हो और उस दुनिया को वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। दो दो यूनियन के रीयूनियन के कार्ड आए हैं। मुझे दिख रहा है किसी किसी का परमानेंट यूनियन और किसी किसी का परमानेंट हारमोनियस यूनियन, मतलब शादी कमिंग फ्यूचर में होगी। 11-11 का साइन है, हो सकता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनकी यूनियन नज़दीक है, जो लोग काफ़ी सालों से इस जर्नी में हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए। अभी मैंने बोला ही था आप उनकी दुनिया हो और अपनी दुनिया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आ गया वर्ल्ड, मतलब इंट्यूशन। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये एक जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। चारों राशि की चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। टाइमलेस रीडिंग है। 12 की 12 राशियां हैं। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, वर्ल्ड के नीचे ही आया है, मतलब दुनिया, आपने कुछ ज़रूर किया होगा। वर्ल्ड के नीचे ही आया है कि हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी की वजह से भी हार्ट ब्रेक है और आपने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया होगा। ठीक है ना, ये वर्ल्ड को क्लियर कर रहा है हार्ट ब्रेक। इसका मतलब आपने कुछ किया होगा जिस वजह से उनका, आपने भी दिल दुखाया है, अनजाने में ही सही मगर दुखाया है। आपकी वजह से भी वो काफ़ी दर्द में है। आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी, एक फ्रीडम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। उनकी फ्रीडम जैसे किसी ने छीन ली हो, उनकी आज़ादी उनके किसी ने मतलब बांध दी हो, वो फ्री होके कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वजह से वो फ्री होना चाहते हैं, मतलब इस बर्डन से, इस एंजाइटी से, इस फियर से। हमेशा एक डर उन्हें खाए जाता है और एक तो थर्ड पार्टी का डर और एक आपको खोने का डर। दो दो डर उन्हें सताता रहता है। वो इस डर से मुक्ति पाना चाहते हैं। आपको खोने के डर से भी वो मुक्ति पाना चाहते हैं और उस थर्ड पार्टी से भी मुक्ति पाना चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल हैं आप दोनों की यूनियन में बाधा है, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। एक सक्सेस, एक कंप्लीशन, फुलफिलमेंट आप ही से है। उन्हें लगता है वो आप ही से बिलोंग करते हैं, वो अलग नहीं है। उनको लगता है आप उनके शरीर के अंदर ही रहते हो, आप कोई बाहर के कोई इंसान नहीं हो। आप उनके अंदर ही जीते हो, अंदर ही सांस लेते हो। उनको अपनी हर धड़कनों में आपकी धड़कन सुनाई देती है। उनको कभी नहीं फील होता है कि आप कोई दूसरा इंसान हो, वो आप में खुद को ही पाते हैं। वर्ल्ड तो आप दुनिया बन गए हो। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, मतलब आप काफ़ी मासूम हो, इनोसेंट हो। उनको लगता है आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, आप काफ़ी मासूम हो, सीधे साधे भोले भाले हो, आपको बिल्कुल दुनियादारी की समझ नहीं है। ये वो आपकी इमेज ऐसी है उनकी नज़रों में।
मतलब बाई हार्ट आप काफ़ी रियल इंसान हो, ये वो समझते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आपका लुक, आपका जो गेस्चर है, आपका अपीयरेंस है, वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। रह रह के आपका चलना फिरना, बात करना, वो सब वो मिस करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं। क्वीन ऑफ फायर, आप फायरी एनर्जी में रहते हो सकता है आप हमेशा एनर्जेटिक हो। एक एनर्जी हमेशा 440 का बल्ब हो सकता है, जैसे जलता है एनर्जी, वही एनर्जी आप में पाई जाती है। तो वो फील करते हैं आपकी एनर्जी को, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। और ये चीज़ आपके आयरन मैन को, आप उनके लिए मैग्नेट का काम करते हो, और आपके आयरन मैन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी तरफ खिंचाव, एक बहाव फील करते हैं। जितना भी आपसे भागने की कोशिश करें, जितना भी आपसे रन करने की कोशिश करें, मगर आप तो हो तो मैग्नेट, वो आयरन मैन खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। एक नई शुरुआत, आप अबेंडन हो, ग्रोथ बनकर उनकी लाइफ में आए हो सकता है आपके आने के बाद वो काफ़ी तरक्की उन्होंने की है, ये मुझे दिख रहा है, और उन सब चीज़ों का क्रेडिट वो आप ही को देते हैं। ऐसा नहीं है, उनको लगता है आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की हुई है, वो काफ़ी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़े हैं, ग्रोथ उनकी ज़िंदगी में आई है। और प्यार, प्यार का मीनिंग भी आप ही ने सिखाया है। पहले उन्हें प्यार का मीनिंग नहीं पता था, इतने सेल्फिश इंसान से थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसमें वो दुनिया दुनिया की फीलिंग्स भी नहीं समझते थे और आपका प्यार भी फील नहीं कर पाते थे। तो प्यार भी आप ही ने सिखाया उन्हें, उनके हार्ट में नॉक करके, वो भी ज़बरदस्ती नॉक करके आप दरवाज़ा तोड़ कर घुस गए हो, जबकि उन्होंने कस के बंद कर रखा था, और आप दरवाज़ा तोड़कर फांद कर घुस गए हो। अब वो ऐसे हैं, ऐसे किराएदार हो जिसको वो ना निकाल, एक किराएदार ऐसा होता है ना जिसको आप निकाल, नोटिस पे नोटिस दो, निकलता ही नहीं है। तो आप वो ही किराएदार हो जिस जिससे वो रन करते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, और आप निकलने का नाम नहीं लेते हो। ज़िद्दी किराएदार हो, ना कोई रेंट देते हो और ना ही निकलते हो। उल्टा उनकी लाइफ हेल कर दी है, ना वो घर के रहे ना घाट के। एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। क्यों? वो इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा आपको लेके इनसिक्योर रहते हैं। आप में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो वो देखते हैं, और उन्हें लगता है कि वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, और उन्हें लगता है उनकी वाइफ, वो हमेशा जब भी वो कल्पना करते थे पहले लाइफ पार्टनर की, वो ऐसी ही अपनी वाइफ की कल्पना करते थे, जिसका जीता जागता रूप आप में है। आप काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग और वाइफ मटेरियल हो। यही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत से लोग मिरर सोल हैं, मतलब ट्विन फ्लेम हैं, जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए ही है, मगर जो कपल हैं उनकी मैं राशियाँ बता रही हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप लोग हो सकते हैं। पैसे की कमी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की नहीं है, मतलब दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं, दोनों ही एक किंग या क्वीन की लाइफ लीड करते हैं, लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, आइडियाज़ बना रहे हैं। आप, उनका ध्यान अभी कभी कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिकली आपको मिस कर रहे हैं। काफ़ी करेजियस हैं, आपके बारे में जानने के लिए पैशनेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आप काफ़ी गॉर्जियस होंगे, हैंडसम होंगे और एफिशिएंट। आपकी एफिशिएंसी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल, या आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। हो सकता है आप जो भी लिखते हैं लोग सुनकर हैंग हो जाते हैं, या उनकी बोलती बंद हो जाती है। काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको कभी कभी मिस करते हैं, और अभी मुझे यही दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे आपको फील कर रहे हैं।
फील कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं और अपने बिल्कुल करीब उनको फील होता है कि बस आप उनके बिल्कुल समीप हो। मुझे वो गाना आ रहा है, पी लूं तेरे नीले नीले होठों से, तेरे गीले गीले होठों से शबनम, पी लूं है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क जारी है। मुझे ना लिरिक्स भूल जाती हूँ, तो ये गाना मुझे याद आ रहा है, इतने करीब से फील कर रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी और आपने दोनों ने दुखी कर रखा है। थर्ड पार्टी ने दुखी कर रखा है, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आते, और आप से जब टकराते हैं, आपसे जब मिलते हैं, आप भी ठेंगा दिखाते हो। तो जाए कहाँ वो इंसान, है ना। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप डबल साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, है ना। तो आप टीट फॉर टैट करने लगे हो। ये चीज़ बहुत गलत लगती है उन्हें। वो जैसा भी बिहेव करें, आपको हमेशा नॉर्मल रहना है अपना। आप वो चाहते हैं आप पहले जैसे थे वैसे बन जाओ। आप पहले जैसे थे वैसे ही बन जाओ, उनकी यही उम्मीद है आपसे। अगर आप थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो चुके हो तो अपने आप को सीधा करो और पहले जैसे बन जाओ, इसलिए कि वो आपका रवैया देखकर ज़्यादा दुखी रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वर्ल्ड के नीचे ही आया है 3 ऑफ सोर्स, जो ये बताता है कि थर्ड पार्टी ने तो दुख दिया है, उससे ज़्यादा दुख मेरी वर्ल्ड ने दिया है मुझे। वर्ल्ड को क्लियर किया है द किंग 3 ऑफ सोर्ड्स ने। उससे ज़्यादा दर्द, थर्ड पार्टी से कई गुना ज़्यादा दर्द आप दे रहे हो उन्हें। तो वो दर्द बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए रात दिन सोच रहे हैं कि ये दर्द दे क्यों रही है मुझे। उन्हें पता ही नहीं है कि आप ये दर्द दे ही क्यों रहे हो। इतने मासूम इंसान से आपने प्यार किया है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये दर्द आखिर मुझे मिल क्यों रहा है। कितने मासूम हैं वो, है ना। आपके राजा अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इनसिक्योर है, दर्द में है, दिल टूटा हुआ है, मतलब टूट कर ना चूर चूर हो गया है, ऐसा आप दर्द दिए जा रहे हो। रात रात भर जागते नहीं हैं आपके इस रवैये की वजह से, आपके इस बिहेवियर की वजह से वो रात रात भर सोते नहीं हैं कि इतने टेढ़े आप हुए कैसे। इतना वो ओवर गिविंग नेचर, इतना नर्चरिंग केयरिंग नेचर था, इतना टेढ़े इंसान आप हो जाओगे ये उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए वो फियर, एंजाइटी और डीप से अनहैप्पीनेस फील करते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। आपने उनकी सांसें रोक दी हैं। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो अगर आपने किया है ये सब, ठीक है ना। अगर आपने अपने पार्टनर से पास्ट में एफर्ट्स डाला है और उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आप लोग को हमेशा इग्नोरेंस मिली है, तो बिल्कुल आप राइट पाथ पे हो। आप सेल्फ लव में ही बिजी रहो। अभी भी ओवरबर्डन है, ऐसा नहीं है। इतने स्ट्रेस में वो एक कॉन्फिडेंटली कुछ डिसीजन ले रहे हैं और छलांग मारकर आपकी तरफ आएंगे कि मैंने जो गलती की है माफ़ करो और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जो मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में करेंगे वो अलग बात है ना। जो इंसान इतना तड़प रहा है, इतना रो रहा है, तो उसको तो छलांग मार के आपके पास पहुंच जाना चाहिए, मगर ये नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में आएंगे। तो नाइन ऑफ कप्स, 9 कप्स इमोशन से भरे हुए हैं, मगर आपको देंगे नहीं। बाबू की तरह बैठे हुए हैं छुपा कर, पीछे कप छुपा के रखे हैं चद्दर के पीछे, दरवाजे के पीछे, और सामने खुद बैठे हैं वही साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, है ना। फीलिंग्स दबा रखी है, छुपा रखी है, और आपको लगातार साइलेंट ट्रीटमेंट देकर टॉर्चर कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो आप क्यों दर्द दे रही हैं। तो उनसे कोई पूछे कि आपका ये बिहेवियर क्या ठीक है ना। उनका जो बिहेवियर है वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये ट्रीटमेंट के बदले अगर आप सेल्फ लव में आते हो तो क्या बुरा करते हो। वो अपने अंतर मन में झांकते ही नहीं हैं, अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं, सिर्फ उंगली उठाकर आप ही को पॉइंट आउट करते हैं। पहले भी यही करते थे, अभी भी यही करते हैं, बस सिचुएशन अलग है।
पहले आप उनके प्यार में डूबे हुए थे, इसलिए आपको बहुत दर्द मिलता था उनके बिहेवियर से, और अब आप सेल्फ लव में हो। अभी भी वो अपनी गलती मान नहीं रहे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी भी मैं ठीक हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, ये एनर्जी है उनकी। मैं कभी गलत था भी नहीं और हो भी नहीं सकता, ये उनकी एनर्जी है। आप विश उनकी, और विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो रिसेंट फ्यूचर में ही चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों के ड्रीम एक होने वाले हैं, और आप दोनों हारमोनियस यूनियन में आने वाले हैं। दोनों का एक ही सपना है, यूनियन में आना। एक पॉजिटिव लाइफ की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो चीज़ आती हुई कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। एक सेटिस्फैक्शन आप दोनों को ही मिलेगा, एक सक्सेस, एक प्रॉस्पेरिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप में, वो सब आपको मिलेगा आपके पार्टनर के रूप में। बेशक अभी वो कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं, तो आप अवॉइड कीजिए उन्हें, दूर रहिए। वो लेफ्ट रहते हैं तो आप राइट हो जाइए, इसलिए कि आप भी दुखी होते हो और आपके पार्टनर को पता भी नहीं चलता कि आप ये ट्रीटमेंट दे क्यों रहे हो। इतने मासूम हैं, बच्चे हैं वो। अभी तो फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और दर्द में हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप का फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं जो उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, मगर वो सोचते हैं उन्होंने बड़े एफर्ट्स डाले हैं, उसका पे आउट हो। और ओवर बर्डन है, ये सब सोच सोच के ना वो ओवर बर्डन है, ओवरलोडेड हो रहे हैं। वर्क प्रेशर भी है, भाग रहे हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं, कैरियर में भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और फैमिली का बर्डन तो है ही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक मदर फिगर हो सकते हैं। मदर फिगर, आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रपोज करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? एक मैग्नेटिक पुल। द लवर्स, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं जिनका माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है अब्रॉड जाने वाले हैं या अब्रॉड से घूम कर आए हैं। बेशक वो पहले भागते थे इस रिलेशनशिप से, अब वो उन लोगों से भाग रहे हैं जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल हैं, मगर फिर भी डरते हैं आपके पास आने से। अब देखते हैं आपके पार्टनर, सॉरी, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज भी यही आया, कल भी शायद यही आया था। आपके पार्टनर भाग रहे हैं इस लव से, आपके प्यार के इंटेंसिटी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं और आपको कोल्ड रिस्पांस दे रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल रहे हैं आपको। तो यही हिदायत है, अगर प्यार है तो एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए। अगर आप प्यार फील कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए और सच्चाई को फेस कीजिए। पीठ दिखाने से नहीं होता है, सच्चाई से मुंह मोड़ने से नहीं होता है। रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और मास्क मत पहनिए, रियल फेस दिखाइए और भागिए मत सच्चाई से। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ है। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।